तुम मम प्रिय भरत सम भाई। राम राम भाइयों सबको। राम राम भाइयों। तो आज हम बात करेंगे भगवान श्री भरत भगवान जी के बारे में। तो रामायण में आप सबने सुना होगा कि सबसे ज़्यादा चर्चा राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी, हनुमान जी सबके बारे में चर्चा होता है, लेकिन भरत जी पे सबसे कम बोला गया है। भरत जी और उनकी अर्धांगिनी मैया मांडवी जी के बारे में आज हम कुछ बात करेंगे। ऐसा समझिए भरत चरित्र आपको सुनाने वाले हैं, तो अगर आप सुनना चाहते हो तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। जब राम जी लक्ष्मण भैया और सीता मैया को लेके वनवास के लिए निकल जाते हैं, तब दशरथ भगवान जी राम जी के वियोग में अपना प्राण त्याग देते हैं, जिसके बाद से पूरे अयोध्या में खलबली मच जाती है। और यह अभी तक भरत भैया, शत्रुघ्न भैया को कुछ खोज खबर नहीं रहता है कि अयोध्या में क्या चल रहा है, क्या कंडीशंस हैं वहाँ की अभी। तो चिट्ठी लिख के भेजा जाता है भरत भैया के पास कि अयोध्या में आप लोगों को जल्दी से जल्दी आना अनिवार्य है, कुछ यहाँ पे आपातकालीन घटना हो गई है, जिसकी वजह से आप जो भी कर रहे हो वो सब छोड़ के जल्दी जल्दी अयोध्या वापस लौट आओ। जिसके बाद भरत भगवान ने पूछा भी आर्य सुमंत्र जी से, जिन्होंने उनको चिट्ठी दिया था, उनसे पूछा भी, जो कि सेनापति भी थे हमारे अयोध्या के, उनसे पूछा कि ऐसा क्या आपातकालीन घटना हो गया है। तो आर्य सुमंत्र जी ने कुछ कहा नहीं, उस टाइम पे कुछ कहा नहीं उन्होंने। जिसके बाद फिर भरत भगवान आए और रास्ते में उनको अपने पूर्वजों का एक जो मूर्ति सारा पूर्वजों का रखा हुआ होता है ना, म्यूजियम की तरह, वहाँ गए। वहाँ पे उन्होंने सबको प्रणाम वगैरह भी किया। और उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि सारे पूर्वजों, जो भी मृतक पूर्वज थे, उनके साथ दशरथ भगवान की भी मूर्ति वहाँ पे लगी हुई थी। जिसके बाद भरत भैया को काफ़ी सदमा सा लगा। उन्होंने पूछा ये क्या हो रहा है, दशरथ हमारे पिताजी का मूर्ति यहाँ पे किस लिए है। तब आर्य सुमंत्र जी ने रोते हुए बताया कि दशरथ भगवान जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, वह परलोक सिधार गए हैं। जिसके बाद भरत जी को झटका सा लगा। उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे, क्यों, कैसे, क्या हुआ था, राम भैया कहाँ पे हैं। तो उन्होंने कहा कि राम भैया को 14 साल के लिए वनवास हो गया है। भरत जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जिसके बाद भरत जी भागे भागे चले आए और शत्रुघ्न भैया भी भागे भागे अयोध्या पहुँचे। जिसके बाद उनको सारी बातें बताई गई। माताओं ने उनको बताया कि कैकेयी मैया ने 2 वर उनके पेंडिंग पड़े हुए थे, जो उन्होंने मांग लिया। और उनका पहला वर ये था कि तेरा राज्य अभिषेक हो, और दूसरा वर ये था कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास मिले। तो भरत भैया ने पूछा और सीता मैया और लक्ष्मण कहाँ हैं। तो उन्होंने बताया कि उनके साथ लक्ष्मण भाई भी चला गया और सीता मैया भी साथ में ही चली गई वनवास के लिए। जिसके बाद वियोग में दशरथ जी इस दुनिया से परलोक सिधार गए। जिसके बाद भरत जी ने जिंदगी भर अपनी माता को माँ कह के नहीं बुलाया। उन्होंने कभी अपनी माता कैकेयी मैया का मुख तक नहीं देखा उसके बाद से। फिर भरत भगवान वहाँ से सभी जो भी गुरु थे उनसे बोला कि चलो हम राम भैया को वापस लेके आएंगे। जिसके बाद सबने बोला कि उन्होंने अपने पिता के वचनों का पालन किया है। और दूसरा वचन ये था कि आपका राज्याभिषेक हो। और एक और चीज़ है कि बिना राजा का कोई भी देश नहीं चल सकता है, सब उथल पुथल हो जाएगा, सब कोई दुश्मन हम पे हमला कर सकता है, जिसके बाद प्रजा का बहुत सारा हानि हो सकता है जिसकी वजह से। तो राजा बनना जरूरी है, राज्याभिषेक करना जरूरी है। जिसके बाद से भरत जी ने कहा था कि तो मेरा राज्याभिषेक नहीं करिए, शत्रुघ्न को राजा बना दिया जाए। जिसके बाद से गुरुओं ने समझाया कि नहीं, वचन में ये था कि भरत जी का ही राज्याभिषेक हो, तो अभी आपका राज्याभिषेक करना जरूरी है, जब तक के लिए राम भैया आके ये गद्दी नहीं संभालते हैं वापस से। तब जाके भरत जी का राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद से राजा बनते ही भरत जी ने सबको ऑर्डर दिया कि हम सब राम जी को वापस लेने चलेंगे। तो पूरा सेना तैयार हो गया, तीनों माताएं, सारे गुरु जितने भी थे, भरत जी उनकी अर्धांगिनी, शत्रुघ्न भगवान उनकी अर्धांगिनी, और सास ससुर जनक जी और उनकी अर्धांगिनी, सब लोग इकट्ठे हो गए और राम जी के तलाश में जाना शुरू कर दिए। जिसके बाद जाते जाते त्रिकूट पर्वत के पास पहुँचे। त्रिकूट पर्वत के पास जब पहुँचे तो राम जी वहाँ पे पहुँचे हुए थे। तो राम जी को ये चीज़ पता था कि भरत मेरे को ढूंढते हुए ज़रूर आएगा। तो वो वहाँ पे वन देवी से कहते हैं कि जिस रास्ते से मैं आया हुआ था उस रास्ते का जितने भी कांटे और पत्थर है वो साफ़ कर दिया जाए।
तो वन देवी ने पूछा कि प्रभु आप तो वहाँ से आ गए हो, और आ गए हो तो फिर अब क्यों साफ करना है, अब क्या करना है उसको साफ करके। तब राम जी ने बताया उनको कि नहीं, मैं तो आ गया हूँ वो ठीक है, लेकिन जब भरत को पता चलेगा कि हमें वनवास हो गया है ये सब, तो वो हमें ढूंढता हुआ जरूर आएगा उसी रास्ते से, और अगर उसको रास्ते में एक भी कांटे चुभे तो वो ये सोच के उसका दिल टूट जाएगा कि मेरे वजह से, मेरे कारण मेरे भैया को ये सब कांटे और ये दर्द झेलना पड़ा, इसलिए वो कांटे वहाँ से हटा दिए गए, जिसके बाद रास्ता को साफ भी किया गया था। हाँ, तो उसके बाद जब भरत जी वहाँ पे पहुँच गए राम जी के पास, तो भरत जी राम जी से नज़रें नहीं मिला रहे थे, शक्ल नहीं दिखाना चाहते थे राम जी को, क्योंकि भरत जी इन सब का जिम्मेदार खुद को मानते थे, जबकि भरत जी की इसमें 1% भी गलती नहीं थी, उनको तो पता भी नहीं था ये सब चीज़ों के बारे में। जिसके बाद से फिर भरत जी राम जी के चरणों में लिपट गए। उसके बाद राम जी कितना भी उठाने का कोशिश कर रहे थे गले लगाने के लिए, भरत जी उठ नहीं रहे थे। तो राम जी ने कहा कि मैं समझ गया तू अपना मुख नहीं दिखाना चाहता है मुझे, चल मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ मैं तेरी शक्ल नहीं देखूंगा, लेकिन मेरे गले तो लग जा। अब देखो यहाँ पे राम जी अपना दिल का आग बुझाना चाहते थे भरत जी को गले लगा के, और भरत जी अपना शक्ल नहीं दिखाना चाहते थे, वो अपना दिल का आग बुझाना चाहते थे राम जी के पाँव में ही रह के, पाँव में ही लिपट करके मेरे भैया को मेरे कारण ये सब सहना पड़ा। जिसके बाद राम जी ने कोशिश किया और भरत जी को उठा के गले लगाया। उसके बाद 5 बैठकें हुई, जिसमें लास्ट में यही चीज़ निकला कि राम जी ने कहा जो मेरा भाई बोलेगा, जो आप लोग कहोगे वो मैं करने को तैयार हूँ, जो फाइनल डिसीजन गुरुदेव आप लोगे वही होगा। तो गुरुदेव ने कहा कि जो डिसीजन भरत लेगा वो होगा। तो भरत भैया ने कहा कि भैया मैं तो चाहता हूँ कि आप वापस चलो, और गुरुदेव कह भी रहे थे कि अगर आपके बदले मैं यहाँ पे रुक जाऊँ तो प्रीताश्री का आज्ञा भी पूरा हो जाएगा और आप अयोध्या भी जा सकते हो वापस, मैं ये पूरा ज़िंदगी भर के लिए झेलने को तैयार हूँ वनवास, आप वापस चले जाओ। जिसके बाद राम जी ने भरत भैया को एक चीज़ समझाई कि देख मेरे जाने के बाद पिताश्री की मृत्यु हो जाएगी, परलोक सिधार जाएंगे, ये उनको भी पता था, फिर भी उन्होंने अपने जान की परवाह ना करते हुए अपना वचन निभाया, और उनके जाने के बाद मैं उनका वचन तोड़ दूँ, चल मैं उनका वचन भी तोड़ दूंगा, लेकिन अगर तू कहे तो मैं उनका वचन भी तोड़ दूंगा, तेरे कहने पे वापस चलूँगा। जिसके बाद प्रभु भरत जी बहुत भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि पिताश्री का वचन का ही पालन हो, और लास्ट में राम जी ने यही सब कहा कि मुझे अपने कर्मों का कर्म पूरा करने दो और तुम जाके अयोध्या का राजपाट संभालो जब तक मैं नहीं आ जाता हूँ। तब भरत जी फिर भी नहीं मान रहे थे, तो राम जी ने कहा मैं एकदम 14 साल पूरा होते ही वापस आ जाऊँगा। तब भरत जी ने राम जी से कहा कि अगर 14 वर्ष के बाद एक क्षण भी देरी हुआ तो मैं अपना शरीर को त्याग दूंगा, मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं समाधि ले लूँगा। तो राम जी ने इस बात पे अग्री किया और दोनों मान गए कि ठीक है। तो फिर भरत जी ने राम जी से कहा कि आप अपने चरण पादुका मुझे दे दें, मैं उसको लेके जाऊंगा, उसकी पूजा करूंगा। फिर राम जी ने अपने चरण पादुका दे दिए भरत जी को, भरत भगवान ने अपने सर पे रख के उनके चरण पादुका वहाँ से वो लेके आए, और राम जी के जो सिंहासन था उस पर उन्होंने चरण पादुका रख दी और उसका पूजा करते रहे हमेशा। उसके बाद अब आते हैं मांडवी मैया के बारे में बात करते हैं। तो एक दिन कौशल्या मैया घूम रही थी, रात का समय था, घूम रही थी अपने महलों में, तो उन्होंने देखा ऊपर कुछ छाया सा दिख रहा है, तो उन्होंने सोचा क्या है जाके देखूं। कौशल्या मैया ऊपर जाके देखी तो मांडवी मैया वहाँ पे टहल रही थी। कौशल्या मैया ने उनसे कहा कि बेटा तुम अभी तक यहाँ पे क्या कर रही हो, तो जाके सोए नहीं अभी तक, जाके सो जाओ। तो मांडवी मैया ने कहा नहीं मैया अभी तक ये जागे हुए हैं तो मैं कैसे सोऊं। तो उन्होंने कौशल्या मैया ने पूछा कि कहाँ है वो भरत जी, तो उन्होंने बताया वो दूर देखिए सामने एक कुटिया सा दिख रही है ना, झोपड़ी सा, उसी में है। तो मैया ने बोला, कौशल्या मैया ने बोला ऐसा क्यों, महलों में क्यों नहीं हो। तो मांडवी मैया ने बताया कि भरत जी ने कहा है कि जब तक राम भैया ऐसे वनवासी का ज़िंदगी जिएंगे मैं भी उनकी तरह ही धरती पे सोऊंगा, उनकी तरह ही फल फ्रूट खाऊंगा और उनकी तरह ही जीवन व्यतीत करूँगा, और दूर रह के ही राजपाट भी संभालूंगा, क्योंकि उन्होंने आज्ञा दिया हुआ है, धरती पे ही सोऊंगा। तो कौशल्या मैया ने कहा तो बेटा तू यहाँ पे क्या कर रही है, तू भी उसके साथ चले जा, सेवा कर देना, उसके पाँव दबा देना। तो मैया ने, मांडवी मैया ने कहा कि माता मैंने ये चीज़ कहा था उनसे कि मुझे ले चलो, मैं आपका पाँव दबा दूंगी, सेवा कर दूंगी, पर उन्होंने इसके लिए भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भाभी माँ के जाने के बाद एक तू ही है जो घर को संभालने के लिए है, तीनों माताओं को संभालने, तीनों माता को संभालने के लिए है,
तो तू तीनों माँ की सेवा कर, घर को संभाल, महल को संभाल, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं देख लूँगा अपना। इसलिए मांडवी मैया घर पे रह के सबको संभालती हैं और अपने पति से दूरी रहती हैं घर पे रहने के बाद भी। और ऐसे भरत भैया थे, ऐसे हमारी मांडवी मैया थी। ऐसा प्रेम था हमारे राम जी भरत जी में। और जब भी मैंने शुरू में कहा था, जब भी प्रेम का उदाहरण देने का बात हो, मैंने भरत का उदाहरण लिया हुआ है, जो था कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई, लक्ष्मण सम भाई नहीं, भरत सम भाई। जय श्री राम।